अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने यूएसबी को बूटेबल बनाना है। यहाँ पर लोग मुख्तलिफ तरह से सर्चेस करते हैं यूट्यूब पर कि हमने कैसे यूएसबी को बूटेबल बनाना है, हमने कैसे पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है, या हमने कैसे विंडो 7 को, विंडो 8 को या विंडो 10 को यूएसबी में बूटेबल बनाना है। तो यहाँ पर इन तमाम क्वेश्चन का सेम ही आंसर है कि हमने कैसे यूएसबी को बूटेबल बनाना है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर विंडो 7 की, विंडो 8 की या विंडो 10 की बात करें तो इन तीनों विंडोज को बूटेबल बनाने का जो तरीका है यूएसबी में वो टोटली सेम है, 100% सेम है। अगर आप मेरी आज की वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप इन तीनों विंडोज में से किसी भी विंडोज को इजीली बूटेबल बना सकते हैं यूएसबी में। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है यूएसबी को बूटेबल बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है यूएसबी को बूटेबल बनाने के लिए। फर्स्ट, आपका पीसी जिसके थ्रू आपने यूएसबी को बूटेबल बनाना है। सेकंड, यूएसबी जिसको आपने बूटेबल बनाना है। यूएसबी मिनिमम 8 जीबी की होनी चाहिए और मैक्सिमम जितनी मर्जी हो। तीसरी चीज़, वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आपने यूएसबी को बूटेबल बनाना है, उसको डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा जिसका नाम रूफस है। और चौथी चीज, आईएसओ फाइल। दोस्तों, यूएसबी को बूटेबल बनाने के लिए आपके पास आईएसओ फाइल का होना लाजमी है। अगर आपके पास आईएसओ फाइल है तो आप इजीली यूएसबी को बूटेबल बना सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज सीडी में है या डीवीडी में है तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सीडी और डीवीडी को आईएसओ फाइल में बनाने का जो तरीका है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं, आईएसओ फाइल बना सकते हैं। अगर आपके पास सीडी या डीवीडी में विंडो नहीं है तो आप क्या करें, आप अपनी यूएसबी को ले जाएं और आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पे चले जाएं। वहां पर आपने शॉपकीपर को बोलना है कि हमें इस यूएसबी में आईएसओ फाइल डाल के दे दें। और उसके बाद दोस्तों आपने वो आईएसओ फाइल अपने कंप्यूटर में सेव रख लेनी है। और जब भी आपने किसी भी कंप्यूटर में विंडो करनी हो तो जो आगे मैं तरीका आपको बताऊंगा विंडो करने का, तो इसी लेआउट को फॉलो करते हुए आप किसी भी यूएसबी को बूटेबल बना सकते हैं और किसी भी कंप्यूटर में विंडो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हमने कैसे यूएसबी को बूटेबल बनाना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने पीसी पे आ चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपने यूएसबी को कनेक्ट कर लेना है अपने पीसी के साथ। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप यूएसबी को कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर यूएसबी का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर यूएसबी कनेक्ट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको इसको फॉर्मेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर इसको खुद ही फॉर्मेट कर देगा और ऑटोमेटिकली इसको बूटेबल बना देगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर अगर आप नीचे आए तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर आपने इस रूफस 3.1 MB को क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर आपने इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों मैं इस सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह ओपन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसको इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह का लेआउट आपके सामने आएगा इसको बूटेबल बनाने के लिए, यूएसबी को बूटेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों मैंने विंडो 8, विंडो 10 और विंडो 7 की पहले से ही आईएसओ फाइल बना के रखी हुई है। तो इनमें से आप किसी को भी बूटेबल बना सकते हैं। यहाँ पर तीनों का सेम ही तरीका है। यहाँ पर मैं विंडो 10 पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपने इसको ओपन कर देना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने पार्टीशन स्कीम में आना है। यहाँ पर आपने जीपीटी पर क्लिक करना है, उस पर यहाँ पर आपने एमबीआर को क्लिक कर देना है। दोस्तों आपने ये 2 काम करने हैं बस, और इसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आके स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले ये इसको फॉर्मेट करेगा और फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पर इसको कॉपी करना शुरू कर देगा। तो कुछ ही टाइम के बाद आपकी यूएसबी बूटेबल हो जाएगी। इसमें तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं यूएसबी को बूटेबल बनाने के लिए। दोस्तों जब यहाँ पर दोबारा रेडी का ऑप्शन आ जाए और यहाँ पर जब दोबारा स्टार्ट का ऑप्शन आ जाए तो समझ जाएं जो आपकी यूएसबी है वो बूटेबल बन चुकी है और आपकी यूएसबी बूटेबल हो चुकी है। यहाँ पर मैंने इसको क्लोज करना है और यहाँ पर मैं अपने पीसी को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं यूएसबी को दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरी जो यूएसबी है वो बूटेबल बन चुकी है। यहाँ से आप अपने विंडो को किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, अपनी यूएसबी के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आपने इसी को फॉलो करना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।